Good morning, children. Today in maths class, the topic is large number. In large number, we have learned about rounding of numbers. Okay, but in rounding of numbers, we learn three things. Rounding of number, nearest 10, nearest 100, and nearest 1000. ओके, अभी हम राउंडिंग ऑफ नंबर नया टॉपिक है लार्ज नंबर का. इसमें हम तीन चीज़ पढ़ेंगे. नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ नंबर, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000. इसको जानने से पहले हमें इसके रूल्स को जानना होगा. ठीक है. अब कोई भी नंबर है, ठीक है, जैसे कि आपको मैं यहाँ लिख ले रही हूँ 38417. ओके, कोई भी नंबर है. अब इस नंबर को आपको राउंडिंग करना होगा. अगर नियरेस्ट 10 कहा जा रहा है, नियरेस्ट 100 कहा जा रहा है, या नियरेस्ट 1000 कहा जा रहा है, तो इसको अगर हमें राउंडिंग करना होगा तो इसके रूल्स होते हैं. अगर 0, 1, 2, 3, 4, अगर नियरेस्ट 10 में हमको अगर नियरेस्ट 10 करना है तो हमको उसके वंस प्लेस को देखना पड़ेगा. ठीक है. अगर वंस प्लेस में 0, 1, 2, 3, 4 होगा तो वो जो टेंस प्लेस में नंबर है वो एज इट इज रहेगा. लेकिन अगर वंस प्लेस में 5, 6, 7, 8, 9 हुआ तो ये जो टेंस प्लेस है वो एक बढ़ जाता है. ठीक है. तो उसी तरीके से अगर हमको नियरेस्ट 100 का अगर आएगा तो हमें कौन सा प्लेस देखना पड़ेगा? टेंस प्लेस देखना पड़ेगा. अगर 1000 का आएगा तो हमें कौन सा प्लेस चेक करना होगा? 100 प्लेस. यानी जो भी नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, तो उसके पीछे वाले जो प्लेस होते हैं उसे हमें चेक करके उसे हमें राउंडिंग करनी होगी. यानी इसमें एज इट इज रहेगा, एज इट इज. ठीक है. और इसमें +1 इंक्रीज होता है. ठीक है. अब हम चलते हैं, ये एक नंबर है. ठीक है. अब इस नंबर का अगर मुझे कहा जाएगा नियरेस्ट 10, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 कहा गया मुझे, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10. तो नियरेस्ट 10, अब ये हो गया 1s, 10s, 100, 1000, 10,000. ठीक है. अब इसका नियरेस्ट 10 करने के लिए यानी मुझे इसे चेंज करना है तो मुझे देखना किसको होगा? मुझे 7 प्लेस, ये जो वंस प्लेस में जो 7 है उसको देखना होगा. अब देखिए 7 किस में आ रहा है? एज इट इज वाले में आ रहा है कि बढ़े हुए वाले में आ रहा है? तो 7 बढ़े हुए वाले में आ रहा है. तो ये 1 जो है बढ़ के कितना होगा? +1 होकर के 2. तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा 3, 8. इसका बनेगा 3, 8. अब ये चूंकि ये बढ़ गया है तो ये हो जाएगा 2, और ये जो प्लेस हो जाती है वो 0 आ जाती है. ठीक है. अब अगर मुझे कहा जाएगा कि आप राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100 के लिए हम कौन सा प्लेस देखेंगे? 100 के लिए हम लोग टेंस प्लेस को देखेंगे. अब टेंस प्लेस में क्या है? 1 किस में आ रहा है? एज इट इज वाले, मतलब कोई बढ़ावा नहीं होगा. तो जो 100 प्लेस का नंबर है वो नहीं बढ़ेगा. यानी 384, और इसके जो बाद वाले आते हैं वो 0 हो जाते हैं. ठीक है. अगर मुझे कहा जाएगा राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 1000. ठीक है. अगर मुझे इसे कहा जाएगा तो अब इस नंबर को हम देखते हैं. इस नंबर में 1000 को राउंड करने के लिए मुझे किसको देखना पड़ेगा? 100 को देखना पड़ेगा. 100 में कौन सा है? 4 है. 4 किस में आता है? एज इट इज. तो क्या बन जाएगा? 3, 8, क्योंकि चेंज नहीं होगा, 4 है इसलिए 0, 0, 0. तो आपको
समझ में आया होगा। अब फिर मैं कुछ नियरेस्ट 10 का कर रही हूँ, नंबर ले रही हूँ नियरेस्ट 10। अच्छा, इसका अगर मुझे नियरेस्ट 10 करना होगा तो मैं वंस प्लेस देखूंगी। वंस प्लेस में क्या है? 9। 9 का मतलब बढ़ा हुआ, तो क्या बढ़ेगा? 10 बढ़ेगा, 10 प्लेस का बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 280। इसको अगर मुझे नियरेस्ट 10 राउंडिंग करनी है 518 का, तो ये 8 है, किस में है? बढ़ा हुआ है, तो 10 प्लेस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 520। फिर इसमें देखिए 237, 7 मंथ प्लेस में क्या है? 7, 7 बढ़े हुए में आएगा है, तो ये जो 10 प्लेस है वो बढ़ जाएगा, यानी 240। अब इसी में एक जो है कोई एक और नंबर ले लेती हूँ जिसको है 412। अब 412 का करना होगा, तो ये 2 है, 2 जो है बढ़े हुए नहीं है, तो इसका वंस प्लेस जो नियरेस्ट टेंस करेंगे वो टेंस प्लेस नहीं बढ़ेगा, ये 410 हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से हम अगर इसको 100 का अगर कर देते हैं, 100 का कर देते हैं, मैं सब में एक एक नंबर बढ़ा देती हूँ, तो इसमें जैसे 2, 9, 7, 5 कर दिया, तो अगर नियरेस्ट 100 इसके लिए मुझे करना होगा तो कौन सी प्लेस को देखनी होगी? सब में मुझे टेंस प्लेस देखनी पड़ेगी। कौन सी प्लेस देखनी होगी? टेंस प्लेस देखनी होगी, और टेंस प्लेस को देख के ही हम उसके 100 प्लेस को चेंज करेंगे। ये 7 है, 7 बढ़े हुए में है, तो ये बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 2 सॉरी ये मतलब बढ़ के ये 2 3 0 0। ठीक है, अब इसमें है ये टेंस प्लेस को देखते हैं, ये 1 है, 1 बढ़े हुए में नहीं है, तो इसका 100 प्लेस नहीं बढ़ेगा, तो हो जाएगा 9500। अब ये क्या है? इसमें 3 है, 3 बढ़े हुए में नहीं है, तो 100 प्लेस उसका चेंज नहीं होगा, तो 7200। फिर यहाँ पे देखते हैं, इसको अगर मुझे चेंज करना होगा तो इसका टेंस प्लेस में वंस है, वंस जो है बढ़े हुए में नहीं है, तो ये चीज उसका नहीं बढ़ेगा, यानी 5400। ठीक है, तो ये आपको नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 समझ में आया। और नियरेस्ट 1000 के लिए हम किसको देखेंगे? नियरेस्ट 1000 के लिए हमको अगर देखना होगा नियरेस्ट 1000 के लिए, तो जैसे इसमें मैंने एक और नंबर दे दिया 6927। अब इसमें जब मुझे देखना होगा तो यहाँ पे मुझे जब 1000 के लिए देखना है तो मैं 100 प्लेस देखूंगी, तो 100 प्लेस में इसमें कौन सा है? 2 है, 2 देखिए बिना बढ़े हुए में है, तो इसका क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा 62000। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है? बढ़े हुए प्लेस में 5, ये 100 प्लेस में क्या है? 5, 5 जो है वो बढ़े हुए में है, तो इसका क्या आएगा? ये होके मतलब इसमें +1 आएगा, तो ये 10 हुआ, फिर ये जा करके 10 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 001 आएगा, ये 100 हो गया, 100 और फिर ये 3, तो ये इसके प्लेसेस हो गए। ठीक है, अब इसमें जब मुझे देखना होगा 100 प्लेस में 2 है, तो एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा, यानी कि 2 ये 7 जो है वो चेंज नहीं होगा, 27000। अब इसमें देखिए 4 है, ये एज इट इज रहेगा, तो 75000। ओके, नाउ इसमें एक और आपको एक चीज सीखनी है, वो सीखनी है कि आपको कुछ नंबर दिए रहे होंगे, जैसे 3 2 1 5। अब इससे आपको कहा जाएगा कि ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए और स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए। मतलब ग्रेटेस्ट नंबर कितने डिजिट का? कितने इसमें है? 5, और स्मॉलेस्ट भी कितने होंगे? 5। अब जैसे जब हम ग्रेटेस्ट करेंगे तो देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है? 5 है, 5 के बाद यहाँ 3 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा, ये 1। स्मॉलेस्ट जस्ट इसका 1 2 3
5। अगर इसमें ऐसे दे दिया गया 90173, अब इसका कहा जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए। तो ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा नंबर कौन है? 9, फिर उसके बाद कौन सा है? 7, फिर कौन सा आएगा? 3, फिर कौन सा आएगा? 1, फिर कौन सा आएगा? 0। ठीक है ना? तो ये हो गया। अब इसका स्मॉलेस्ट करना है, तो आप अगर 0 से करेंगे तो आपका ये 5 डिजिट नहीं रहेगा, 4 डिजिट हो जाएगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ऐसे समय में सब 0 के बाद जो छोटा वाला जो नंबर है उसको लिखते हैं, 1 हो गया। 1 के बाद 0 बैठाएंगे, फिर इससे फिर छोटा वाला नंबर कौन सा है? 3, फिर क्या आएगा? 7, 9। तो इस तरह से आप ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, जबकि आपने पढ़ा होगा ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर हो गया 99, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हो गया 10, मतलब डिजिट के हिसाब से। अगर वही 3 डिजिट हो गया तो 999 ग्रेटेस्ट, और 3 डिजिट स्मॉलेस्ट 100। ठीक है, 100 मतलब 100। ओके, नाउ अब इसमें एक और चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। तो इसमें सक्सेसर में आगे, मतलब वो उस नंबर का आगे वाला कौन सा नंबर होगा उसको कहा जाता है प्रेडिसेसर में, जो उसके एक पीछे, यानी सक्सेसर में हम +1 करते हैं, प्रेडिसेसर में -1 उस नंबर के साथ किया जाता है। थैंक यू। और इसी पे बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो आप करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, और ये हमारा लार्जेस्ट नंबर का है पार्ट।